7.8 का प्रीवियस था और अभी 8.2 आया और एस्टिमेट था 7.4 का। मतलब एस्टिमेट से कई ज़्यादा अच्छा जीडीपी हमारा परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर हो गई मार्केट के लिए। और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी अपना जो $700 बिलियन का रेजिस्टेंस है 710 के करीब, वो कई दिनों से पार नहीं कर पा रहा है। निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के करीब है और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही खेल कर रहा है। ये जो इकोनॉमिक डेटा होते हैं जो हमें हमारी इकोनॉमी को दर्शाते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मार्केट में भी। अब आने वाले कुछ दिनों बाद आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, तो उसमें आरबीआई क्या डिसाइड करता है, रेट कट मिलता है या नहीं मिलता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा मार्केट के लिए। तो ये कई सारी चीज़ें मिलकर बाजार में न्यूज़ जो पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो रहती है, इन सब इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी बाजार पर असर पड़ता है। अब एक चीज़ है कि लोग बाग हमेशा रील के कमेंट बॉक्स में भी और लाइव में भी शेयर्स के बारे में पूछते हैं, शेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं, अपने अपने शेयर्स के बारे में कमेंट भी मुझसे क्वेरीज भी करते रहते हैं। तो उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि रील को आप शेयर करते रहिए। मेरी रील को अगर 200, 250, 300 जने शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिर मैं सोचूंगा कुछ तो इंस्टाग्राम के लाइव में या तो फिर रील में कोई शेयर जिसका मेरे को फंडामेंटल अच्छा लगता होगा या जिसका लॉन्ग टर्म व्यू मेरे को अच्छा लगता होगा। तो अगर शेयर करेंगे रील को और भी लोगों तक रील पहुंचेगी, मेरा चैनल बढ़ेगा, तब वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगेगी। क्योंकि 100 डेज़ की जो सीरीज़ थी वो आप लोगों को पता है कितना अच्छा तरीके से मैंने उसको किया था और कितना अच्छा शेयर परफॉर्म किए थे 100 डेज़ वाले। मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था पिछले 1-1.5 साल में, वो अब समाप्ति की तरफ लग रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स जिस दिन सुधरेगा उस दिन से पोर्टफोलियो भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिए। तो क्या है कि रील को फिर वो चलती रहती है, फिर आगे से आगे, आगे से आगे। आप लोगों के सहयोग के बिना ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। आप अगर थोड़ा सहयोग करेंगे तो फिर जरूर मैं अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कई चीज़ें हमें देखनी पड़ती है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट को, तो वो समझ कर सोच कर ही हम आगे काम करेंगे। शेयर जरूर करिए। और जो सोशल मीडिया के ऊपर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मेरे कई सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, लोगों ने, कई फ्रॉडस्टर्स ने फेक अकाउंट बनाए हैं। तो फेक अकाउंट से सावधान रहना है, किसी भी हालत में उनके जाल में नहीं फंसना है। वो लुभावने ऑफर आपको देंगे, पैसा डबल करने की बात करेंगे, उनसे ज़रूर आप दूरी बना के रखिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरा एक अकाउंट ही है। उसके अलावा किसी भी अकाउंट से आपको, किसी भी नई आईडी से आपको मैसेज आता है या फिर रिक्वेस्ट आती है या फिर कुछ भी आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जाती है, उनको आपको अवॉइड करना है, रिपोर्ट करना है और ब्लॉक करना है। अभी मेरा फेसबुक के ऊपर भी जो अकाउंट है उस पर भी बहुत सारे फेक अकाउंट से लोगों के पास रिक्वेस्ट जा रही है। इंस्टाग्राम पर तो बहुत सारी आईडीज़ हमने पहले ब्लॉक करवा दी है, लेकिन फिर भी वो जो ट्रेंड है वो लगातार चल रहा है। तो उसको आप जब तक रिपोर्ट करते रहेंगे तब तक उन लोगों के जो अकाउंट है वो ब्लॉक होते रहेंगे। तो रिपोर्ट जरूर करें और फिर ब्लॉक करें। ये आज की मार्केट की बात हो गई और जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो मैंने आप लोगों के साथ कर दी है। कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो फिर चीज़ें